नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे घर में अभी के समय में सारे ही आगे पीछे कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। मुझे भी हाल फिलहाल से 2 दिन से सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है। और बगल में ही कल हमारे जो अंकल रहते थे उनकी कोविड के कारण ही मृत्यु हो गई है। अभी मुझे ऐसा पूरा घर में बहुत तहस महस सी मची हुई है, सब वो माहौल ऐसा है कि मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर पे रह के मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऊपर से मेरे जो पिताजी हैं उनको पहले से बीपी की भी शिकायत है, साथ में उनको शुगर भी है, और वो हाल फिलहाल में उनकी शुगर भी थोड़ी हाई साइड पे ही चल रही है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मतलब, और अभी मैंने उनका सैचुरेशन भी आज का जो चेक करा था वो भी उनका करीबन 90% तक का जा रहा था उनका। तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में मुझे अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि घर के सारे बड़े लोग कह रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल ले जाओ और उनको ऑक्सीजन चढ़ाओ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे डॉक्टर साहब, प्लीज़ बताइए। नहीं, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। दरअसल हमारे पास जितने भी कॉल आ रहे हैं लगभग लोगों की कमोबेश यही स्थिति रहती है। यहाँ पर आप 2 चीज़ समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि 80 से 85% लोगों में कोविड खुद ब खुद एक समय के बाद 10 से 12 दिन में ठीक हो जाता है। तो सिर्फ ज़्यादा बुखार होना भर्ती होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। भर्ती किसे होना है, क्लियर कट इंडिकेशन है। अगर किसी व्यक्ति को कोमॉर्बिडिटी हो, लाइक कोमॉर्बिडिटी मतलब पहले से कोई बीमारियां हो, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी, और वो सारी बीमारियां अभी अपना असर ज़्यादा दिखा रही हों, लाइक किसी को बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो, शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो, या सांस की तकलीफ़ हो, उसमें तकलीफ़ पहले से हो और वो भी ज़्यादा बढ़ने लग गई हो, तो इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कोविड के साथ घर में करके रखना थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास इसके लिए भी डॉक्टर उपलब्ध हैं जो फ़ोन पर भी लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी को कोविड है और साथ में सांस लेने में परेशानी हो रही है, कैसे हम जानेंगे कि सांस लेने में परेशानी है? कि 1 मिनट में नॉर्मल इंसान 24 या उससे कम ही बार सांस लेता है। अगर किसी को सांस लेने में परेशानी होगी तो वो 1 मिनट में ज़्यादा जल्दी सांस लेने लगेगा, हो सकता है 30-32 ऐसे इस तरह से सांस लेने लग जाएगा। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या हो रही है उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन सांस में इतनी परेशानी हो गई है कि कोई भी लाइन वो ठीक से कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हाफ जा रहे हैं, उठ के बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहे हैं, 4 कदम चलते ही उनकी सांस फूल जा रही है और वो बैठ जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इनको भर्ती कराना चाहिए। या आप उनका सैचुरेशन नाप रहे हैं और सैचुरेशन लगातार गिरते हुए क्रम में हो, 91 या 92 सैचुरेशन बहुत लोगों के लिए नॉर्मल सी बात होती है। क्या आपके पिताजी स्मोकिंग करते थे या पहले से उनको सांस की परेशानी थी? अगर वह ऐसा करते होंगे तो हो सकता है कि उनके लिए 91 या 92 सैचुरेशन नॉर्मल सी बात है। अब आपको नहीं पता कि वो पहले उनका सैचुरेशन क्या था। तो एक और हम चीज़ देख लेंगे, अगर किसी का नॉर्मल 95-96 और वहाँ से 91 में आ गया तो साथ के साथ उनको लक्षण भी आएंगे कि उन्हें सांस में परेशानी हो रही है। वो खुद ही बताएंगे कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उनकी सांस की गति बढ़ जाएगी, या एक सांस में कितनी बात बोल पाते हैं वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर किसी का पहले से ही 91-92 था और अभी भी 91-92 है तो उनके सिर्फ सैचुरेशन 91-92 रहेंगे, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उनसे पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अगर पहले से उतना है तो भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले से नॉर्मल था और अब घट के 91-92 हो गया है, मोर देन 5 और 6% का अगर डिप हो रहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें भर्ती कराना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर आप भर्ती कराने के लिए जा रहे हैं और बिस्तर नहीं मिल रहा है तो कम से कम घर में ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेना चाहिए, और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तब तक पेट के बल लिटा करके और रखना चाहिए, उससे उनका सैचुरेशन बढ़ता है। इसके बारे में कैसे पेट पे लिटाना है या घर में तब तक क्या इलाज करना है, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी ये समझ लें कि किसे भर्ती करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नंबर 1, कोविड है लेकिन साथ में उसे सांस में तकलीफ हो रही है, सांसों की गति तेज हो रही है, सैचुरेशन 91-92 तक पहुंच जा रहा है, या कोई भी बात नहीं बोल पा रहे हैं, या
साथ में पहले से कोई बीमारी है जो कि अनकंट्रोल हो रही है, शुगर अनकंट्रोल हो रहा है, बहुत ज़्यादा या कम हो जा रहा है, बीपी ज़्यादा या कम हो जा रहा है, तो उन्हें भर्ती करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे इतने दिन से बुखार रह रहा है, मुझे भर्ती हो जाना चाहिए। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कोविड में बुखार 12 से 14 दिन तक कुछ लोगों को रह सकता है। सिर्फ बुखार का तेज होना भर्ती कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे आप घर में ही पैरासीटामोल या कॉम्बीफ्लाम या इस तरह की बुखार कम करने वाली दवाइयों से कंट्रोल करके रख सकते हैं। खांसी, सूखी या कफ वाली खांसी किसी लोगों में कोविड ठीक होने के बाद भी 1-1 महीने तक रह सकती है, तो ये भी भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में शरीर में दर्द होना या स्मेल का चला जाना या स्वाद का चला जाना, ये सारी समस्याएं कोविड में होती हैं, लेकिन ये सारी समस्याएं जानलेवा नहीं हैं। वो जितनी हैं समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी या हल्के फुल्के गोलियों के इलाज से ठीक हो जाएंगी। क्या इलाज करना है वो हम आगे बताएंगे। भर्ती तभी करना है जब आपकी पुरानी बीमारी ऊपर नीचे हो रही हो या आपके सांस में परेशानी हो रही हो।